सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਸੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਸ ठीक है वो देखांगे। तो उस तो बाद ਜਿਹੜੇ इंपोर्टेंट लाज होणगे वो देखने तो बाद अपना टैक्सेशन सब तो धमाकेदार टॉपिक अपना कल नूं शुरू हो जाऊगा। उस तो बाद आपां कल ही इंडस्ट्रीयल लाज भी डिस्कस कर लांगे। जे मतलब अपना हो गया ना, अपना ये वाले सारे टॉपिक हो गए तो आपां कल ही इंडस्ट्रीयल ला ते भी वीडियो शुरू कर देंगे। पहला जल्दी तो जल्दी जिन्ना हो सके इकोनॉमिक्स आपां खत्म करनी आ। ठीक है, और बहुत थोड़ा पोर्शन अपना हुण रह गया। जिन्ना भी इंपोर्टेंट पोर्शन सी मैं तुहानूं सारा करवा चुकिया। चलो जी हुण आपां शुरू करते हैं। WPI ते CPI की हुंदे आ? यह कैलकुलेशन ऑफ इनफ्लेशन के मैथड हैगे आ। आपां दो तरीके नाल कैलकुलेशन कर सकते हैं इनफ्लेशन की, महंगाई की। एक हैगा मैथड अपना होलसेल प्राइस इंडैक्स ते एक हैगा कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स। होलसेल तो तुसीं पहलां ही आइडिया ला सकते हो कि जो आप माल इकट्ठा लियाने आ, सपोज जिवें हुण दुकानदार इकट्ठा माल चकदा, वो होलसेलर तो चकदा अगे। ठीक है, जिवें हुण पहलां होलसेलर तो किसी चीज़ का 500 रुपए च इन्ना सारा माल खरीददा सी। हुण उही जे मान लो अज 600 का हो गया। ठीक है, 600 का हो गया अज उही माल, तो ये कहांगे भी 100 रुपया इहदी इनफ्लेशन दे विच वाधा होया। इनू कहते होलसेलर प्राइस इंडैक्स। ये मैं तुहानूं एक पंजाबी ते देसी भाषा में दसदा। कंज्यूमर हुण आए आ, हुण आपां दुकानदार तो उन्हें जिवें माल खरीद लिया, आपां हुण दुकानदार तो खरीददे आ जिथे वो आपां नूं पहलां 40 रुपए किलो खंड लाउंदा सी, हुण वो आपां नूं 45 रुपए किलो खंड लाउंदा। ते इह हुंदा कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स, जिहड़ा आपां कंजप्शन दे अकॉर्डिंग देखदे आ कि पहलां अपनी जिहड़ी कंजप्शन सी 40 रुपए किलो के हिसाब नाल सी, हुण अपनी कंजप्शन 45 रुपए किलो के हिसाब नाल आ। ये आपां करदे फिर कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स विच। मेनली इंडिया दे विच की आ, इंडिया वर्गियां जिहड़ियां कंट्रियां अपनियां डेवलपिंग कंट्रियां, इहदे विच जिहड़ा आपां इनफ्लेशन नूं काउंट करदे आ, कैलकुलेट करदे आ, वो आपां कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स ते ही कैलकुलेट करदे आ। क्यों करदे आ? क्योंकि तुसीं देखो हुण अपने इन्ने तां लोकी वो है नहीं गे भी पैसे वाले कि हुण इकट्ठा माल लिया के रखन, है ना। अपने अर्गे हुंदे आ कि आपां जिन्नी लोड़ हुंदी आ उन्नी आपां दुकानदारां तो चीज़ खरीद लिआउने आ। कोई विरले हुंदे जिहड़े इकट्ठा माल आपदे घरे स्टॉक करके रख लैंदे आ। बट नॉर्मली की हुंदा जिन्नी चीज़ लोड़ हुंदी उन्नी आपां लिआउने आ, फिर आपां उस अकॉर्डिंग कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स के अकॉर्डिंग ही इनफ्लेशन कैलकुलेट करनी ज़्यादा पसंद करते हैं। इहदे विच की आ, आपां हुण डेफिनेशनां पढ़दे हुण आपां नूं पढ़न दे विच कोई दिक्कत नहीं आऊगी। आपां नूं एक आइडिया मिल चुकिया। इट इज़ यूज्ड टू मैजर द एवरेज चेंज इन सेल ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी। बल्क का मतलब जो इकट्ठियां चीज़ां लैके आउंदा बंदा, है ना, उहदे विच जिहड़ा चेंज आ जांदी आ। ठीक है, उस चीज़ नूं मैजर कौन करदा? होलसेल प्राइस इंडैक्स। ठीक है, हुण ये कहंदे WPI मीजर्ड इनफ्लेशन इन फस्ट स्टेज। आ देखो हुण जिवें दुकानदार ने गांव होलसेलर तो माल चक्या वाला। ठीक है, हुण ये फस्ट स्टेज ते आ। हुण दुकानदार भी अगे अपने अगे गाहकां तो वड्डूगा, है ना, अपने गाहकां तो ये सारा चीज़ां कड्डूगा भी मैनूं ये गांव अगों महंगे प्राइस ते आया तो मैं भी इन्हां नूं अगों महंगा ही लावांगा। ठीक है, हुण जिवें दुकानदार नूं जिहड़ा प्राइस मिलिया वो फस्ट स्टेज का हुंदा, ते हुण गां जो जांदा, जो कंज्यूमर तक जांदा वो हुंदा फाइनल स्टेज तक। इस करके जिहड़ा आपां कह दिंदे आ कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स इनफ्लेशन नूं फाइनल स्टेज ते मैजर करदा। ते इहदे विच की आ, इहदे विच इट इज़ यूज्ड टू मैजर द चेंज इन द प्राइस। एक मिनट, हाँ, चेंज इन द प्राइस इन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिटेल डायरैक्टली टू कंज्यूम। मतलब इहदे विच आपां दुकानदार तो रिटेलर तो डायरैक्टली समान लिआउने आ कंज्यूम करने वास्ते। ठीक है, तो ये इनफ्लेशन मैजर करता फाइनल स्टेज ते फस्ट स्टेज ते। हुण इनका जिहड़ा डाटा होलसेल प्राइस इंडैक्स का डाटा एक किहदे द्वारा दिता जांदा? ये दिता जांदा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है, और जिहड़ा ये वाला डाटा CPI वाला डाटा ये दिंदा NSO, नैशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नैशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। हुण जिहड़ा अपना होलसेल प्राइस इंडैक्स आ ये किहड़ी मिनिस्ट्री दे अधीन आउंदा? ये आउंदा मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, हाँ जी, हुण आपां इत्थे सी मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री दे अधीन किहड़ा आउंदा? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। वेट मैं चैक कर ਲਾਂ कि वीडियो चल रही है कि नहीं।
यस रिकॉर्डिंग इज़ ओके। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ WPI ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਆਫਿਸ ਆਫ ਇਕੋਨਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀਕਲੀ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ? ਫੂਡ ਆਰਟੀਕਲ 'ਤੇ, ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਟਮ ਆ ठीक है उन ते मंथली बेसिस ते छापिया जाता डाटा। ठीक है। रिलीज्ड ऑन वीकली बेसिस फॉर प्राइमरी आर्टिकल फ्यूल एंड पावर एंड फॉर रेस्ट आइटम्स अदरवाइज इत्थे कट लो इनू एंड फॉर रेस्ट आइटम्स जां फॉर अदरवाइज इट इज़ रिलीज्ड ऑन मंथली बेसिस। ठीक है। जो WPI का याद रखो जे प्राइमरी आर्टिकल जिमें हो गए फूड एंड आर्टिकल, फूड एंड फ्यूल, इन्हां ते वीकली बेसिस ते डाटा छपूगा। ठीक है। बाकियां ते मंथली बेसिस ते छपूगा। बट CPI दे विच ऐ नहीं हुंदा। CPI दे विच मंथली बेसिस ते ही डाटा छपदा। ठीक है। इनकी जिहड़ी रिपोर्ट आ महीने बाद ही आउंदी आ। ओके। हुण जिहड़ा WPI आ होलसेल प्राइस इंडैक्स आ ये 697 कमोडिटी नूं कवर करदा। बट CPI दे विच आपां दो पार्ट्स विच कमोडिटी नूं डिवाइड कर लांगे। एक हुंदी आ पेंडू खेतर वाली, एक हुंदी आ अर्बन शहरी। ठीक है। रूरल दे विच आउंदी आ 448 ते अर्बन दे विच आउंदी आ 460। ठीक है। ओके जी। हाँ हुण आपां चलदे हां अगली स्लाइड ते। इहदे विच कहंदा भी जिहड़ी वेटेज आ WPI दे विच वेटेज आ वो मैन्युफैक्चरिंग गुड नूं सब तो ज़्यादा दित्ती जांदी आ। फिर दूसरे नंबर ते आउंदा प्राइमरी आर्टिकल ते तीसरे नंबर ते आउंदा फ्यूल एंड पावर। जानी पहले तो 64% जिहड़ी मैन्युफैक्चरिंग गुड आ 64% हुंदी आ, प्राइमरी आर्टिकल 22% ते फ्यूल एंड पावर हुंदी आ 14%। इनू आपां थोड़ा चंगे तरीके नाल लिख लैंदे आ। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ग्रेटर दैन प्राइमरी आर्टिकल फूड एंड पावर हो गया ना, फूड एंड पावर एंड फ्यूल प्राइमरी आर्टिकल्स। तो फिर आउंदी है तीजे नंबर ते प्राइमरी आर्टिकल मेनली आप फूड ये फूड कवर करांगे प्राइमरी आर्टिकल च। फिर आउंदा फ्यूल एंड पावर इन्हां दी परसेंटेज भी तुसीं याद रख सकते हो 64%, फिर 22%, फिर 14%। 64, 22 ते 14। ठीक है। इहदे विच जिहड़ा CPI दे विच आ ओह आपां वेटेज सब तो ज़्यादा दित्ती जांदी है फूड एंड बेवरेज नूं, जानी अपने खाण पीण वालीआं वस्तुआं दी वेटेज सब तो ज़्यादा हुंदी आ। बट WPI दे विच हुंदी आ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स दी। ठीक है। ये गल्लां बहुत ध्यान नाल नोट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन डायरैक्टली आही आऊगा जे आया तां। WPI ते CPI दे विचों ज़्यादा क्वेश्चन बनने चांसिस मेरे अकॉर्डिंग यही आ कि सब तो ज़्यादा वेटेज की है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड दी WPI दे ते CPI दे सब तो ज़्यादा की आ फूड एंड बेवरेज दी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट याद रख लो जी। ठीक है। पक्के चांसिस है इन्हां दे। हुण आपां इंडिया दे विच वेख ही लिया CPI किन ते आपां इन्फ्लेशन नूं किन ते कैलकुलेट करदे हां CPI ते। हुण कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आ इन्फ्लेशन नाल रिलेटेड। ड्यू टू इन्फ्लेशन बैनीफिट ऑफ डैप्टर ये आप देख ही लिया कि जो महंगाई वध रही होवे तो फायदा किहनूं हुंदा जदों आप लोन लैंदे आ, फायदा हुंदा डैप्टर नूं। क्रेडिटर नूं की हुंदा नुकसान हुंदा क्योंकि पैसे की जिहड़ी वैल्यू आ वो जदों आप लैंदे आ लोन उदों ज़्यादा हुंदी आ। बट टाइम पैक जिवें आप एग्जाम्पल लई सी 4 महीने बाद वो पैसे की वैल्यू घट जांदी आ तां जो मतलब हुण जिहड़ा जिहने पहलां लिया हुंदा पैसा उहनूं तां मुनाफा हो जांदा ते जिहने दित्ता हुंदा पैसा ओहदा वो की आ सॉरी पैसे की वैल्यू पहलां घट हुंदी आ। फिर 4 महीने बाद जिवें मैं तुहानूं कहा सी इन्फ्लेशन वध गई पैसे की वैल्यू वध गई। ठीक है। हुण आपां नूं तां घट रेट ते पैसा मिलिया बट हुण अज दा रेट ज़्यादा होऊगा ते इहनूं जिहड़ा पहलां आपां नूं जिहने लोन देता उहनूं नुकसान हो जूगा ते आपां नूं की हो जू फायदा हो जूगा। ठीक है। ये आपां पहलां पिछली वीडियो दे विच सारा डिटेल विच डिस्कस कर लिया सी। पहला पॉइंट हो गया। सैकेंड वैल्यू ऑफ मनी आलवेज डिक्रीजेज ड्यू टू इन्फ्लेशन। जदों भी इन्फ्लेशन वधदी आ मनी की वैल्यू की घटदी आ। ठीक है। परचेजिंग पावर कह सकते हैं इत्थे परचेजिंग पावर की घट जाती है। ओके। हाँ फिर जिवें हुण अजकल जिवें इन्फ्लेशन वध गई मनी की वैल्यू डिग पई। ठीक है। फिर की आ हुण जिवें तनख्वाहां किसी परसन की तनख्वाह 19,900 आ। ठीक है। बेसिक पे कह लो 19,900 रुपया तो की उन्होंने 19,900 रुपये दिता जाऊगा नहीं नाल उन्होंने इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एक डियरनैस अलाउंस दिते जाएंगे भत्ते दिते जाएंगे मासिक भत्ते भी दिते जाएंगे ताकि वह इन्फ्लेशन नाल कंपनसेट कर सके इन्फ्लेशन नाल लड़ सके। अलाउंस प्रोवाइडेड टू इंप्लॉइज एंड पेंशनर
टू कंपनसेट इन्फ्लेशन। ठीक है, उन्होंने मासिक भत्ते दिते जाते हैं ताकि वो अपनी सैलरी तो वो आपकी वरत ही सकन, नाल उन्होंने इन्फ्लेशन नाल लड़न वास्ते भी एक्सट्रा जिवें 4900 रुपया देता, किसी को वध देता, किसी को घट वध हो सकती है, भी भत्ते किवें भी दे सकते हैं। फिर माइल्ड इन्फ्लेशन, माइल्ड आपां किहड़ी पढ़ी सी, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, याद है ना क्रीपिंग इन्फ्लेशन 0 तो 9% वाली, वो याद रखो जे। आपां 3 पढ़ियां सी, क्रीपिंग, गैलोपिंग ते हाइपर। क्रीपिंग सी 0 तो 9%, गैलोपिंग सी 20 तो आई थिंक 1000% तक, फिर ये सी अबव 1000। ठीक है, वैल्यू तुहानूं टिप्स तो याद होनी चाहिए वालियां। ठीक है, पेपर तुसीं देन जाना, मैंने तो वैसे याद ही है। हुण माइल्ड इन्फ्लेशन का की इहदे विच सिलसिला, कहंदे माइल्ड जिहड़ी इन्फ्लेशन हुंदी आ 0 तो 9% जां क्रीपिंग इन्फ्लेशन जिहड़ी आ ओह कहंदे देखी गई आ, ग्रीस द व्हील ऑफ इकोनमी। जानी आली लाइन तो तुसी मतलब जिन्ना हो सके गूढ़ी उन्नी लिख लेना आली माइल्ड इन्फ्लेशन वाली, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, इहदे विच बहुत वड्डा मीनिंग एक छुपिया होया। की कह रहा, कहंदा भी ये जिहड़ी थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेशन भी होनी जरूरी आ, ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग कहना इन्फ्लेशन जरूरी है, महंगाई ਵਧਣੀ जरूरी आ। जे महंगाई ना ਵਧੂਗੀ अपनी इकोनमी डाउन चली जाऊगी। इकोनमी दी ग्रोथ वास्ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ माइल्ड इन्फ्लेशन जरूरी आ, क्योंकि पैसा ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗਾ, फिर ही मतलब अपनी इकोनमी दी ग्रोथ हो सकती है। इस लाइन के अकॉर्डिंग ये क्या होया। ओके जी, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ यूजली कपल्ड विद इन्फ्लेशन। कहते आही गल आ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ किहदे नाल होऊगी, इन्फ्लेशन के नाल होऊगी। अगर थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेशन वधदी रहे तो इकोनॉमिक ग्रोथ वधदी रहूगी। ठीक है, फॉर हैंडलिंग इन्फ्लेशन गौरमेंट टेक्स, मतलब ज़्यादा भी इन्फ्लेशन नहीं चंगी हुंदी, तो इस करके गौरमेंट भी आपदे वल्लों कुछ मैजरस कुछ आपदे रूल्स बनाउंदी है, मोनेटरी पॉलिसी अपनाउंदी है, फिजिकल पॉलिसी अपनाउंदी है। आप मोनेटरी पॉलिसी तो वेखी सी ना, RBI वालों अपनाई जाती है, बट गौरमेंट के भी कुछ मैजर होंगे आ, वो भी मोनेटरी के ही काउंट किए जाते हैं। मोनेटरी एज वैल एज फिजिकल मैजर टू कंट्रोल इन्वेस्टमेंट। जो मतलब फिजिकल पॉलिसी अपनाई जाती है, मोनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है, वो काहदे वास्ते हुंदी है, लिक्विडिटी नूं घटाउण वास्ते। लिक्विडिटी मतलब पैसे नूं घटाउण वास्ते, मार्केट चों पैसा वापस लियाउण वास्ते फिजिकल पॉलिसी या मोनेटरी पॉलिसी वरती जाती है। तो इस करके इन्वेस्टमेंट नूं भी कंट्रोल किया जाता है, तो इन्फ्लेशन नूं भी कंट्रोल डायरैक्टली किया जाता है। ठीक है, फिर कहते जी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आप पढ़ी सी ना पिछलियां स्लाइडां, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की हुंदी आ, जिहड़ी डिमांड वधन दे नाल इन्फ्लेशन वधे, वो हुंदी है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, ये कहते डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय रिडक्शन इन इंटरस्ट ऑफ कंज्यूमर। कहते जो कंज्यूमर का इंटरस्ट जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाती है, आ थोड़ी लाइन च मिसटेक आ, जो इहदा मतलब यही सी, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाती है तो कंज्यूमर का इंटरस्ट भी आ घटना शुरू हो जाता उस चीज़ के टुवार्ड्स। ठीक है, हुण इन्फ्लेशन इहदे विच थोड़ी लाइन च मिसटेक आ, ठीक कर लो जी। ठीक है, हुण 8वां पॉइंट की कहंदा, इन्फ्लेशन इन इकोनमी बिकॉज ऑफ, कहते इकोनमी दे विच इन्फ्लेशन क्यों होंदी आ, क्योंकि डेफिसिट फाइनैंसिंग करके, ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम करके। ठीक है, लो ग्रोथ कह लो, इत्थे लो ग्रोथ लिखना सी। ते तीसरी हुंदी आ स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज करके, जां कह लो कोस्ट पुल इन्फ्लेशन, जिवें रॉ मटीरियल दा हो प्राइस वध गया, जां लेबर दा प्राइस वध गया, है ना, लेबर ने आपदा प्राइस वधाता, इनके करके की हुंदी आ, इन्फ्लेशन हो जाती है अपनी इकोनमी दे विच। हुण डेफिसिट फाइनैंसिंग की आ, डेफिसिट फाइनैंसिंग की आ, हुण मान लो सरकार दे कोले टैक्स इकट्ठा होया, सपोज करो 1000 रुपये का। ठीक है, 1000 रुपये का टैक्स इकट्ठा हो गया सरकार दे कोले। हुण की आ, हुण सरकार ने कोई काम विढ़ लिया, मान लो रोड का काम विढ़ लिया, उस ते सरकार दे लागे 2000 रुपया। ठीक है, उस ते सरकार दे लागे 2000 रुपया, 1000 तो चलो उन्हों का GST जिहड़ा कलैक्शन होया सी, जां टैक्स डायरैक्ट तौर पर या इनडायरैक्ट तौर पर जिहड़ा भी होया, वो 1000 तो लग्या ही लग्या, तो नाल उन्होंने जिहड़ा 1000 रुपया बैंक तो लोन लिया, 1000 उन्होंने बैंक तो लोन लैके इहदे विच लाता, इहनूं कहांगे आपां डेफिसिट फाइनैंसिंग। ठीक है, डेफिसिट फाइनैंसिंग मतलब इन्होंने लोन चक के फाइनैंस किया। ओके, हुण फिर 9वां आ गया जिहड़ा पॉइंट, कॉज ऑफ डिमांड इन्फ्लेशन। डिमांड इन्फ्लेशन का की कारण आ, इनक्रीज इन द लैवल ऑफ कंज्यूमर स्पैंडिंग। हुण जदों लोकां दी जेब दे विच पैसा होऊगा, मान लो मेरी सज्जी जेब च भी 1000 रुपये का नोट होया, खब्बी जेब च भी 1000 रुपये का नोट होया, मैं जाऊँगा मार्केट में तिड़ा मेरी जी डिमांड होगी महंगिया चीज़ों की होगी। ठीक है, और जां फिर डिमांड मेरी पहलां जी चीज़ों की सी उन्हां दी हुण वध जू, कित्थे मैं हुण चीज़ां 1-2 लैंदा सी,
कित्थे मैं एक या दो चीज़ां लैंदा सी, हुण मैं उही बंदे नूं कहूँगा भी 5 चीज़ां कढ दे। यही कारण हुंदा कि ज़्यादा पैसा आउणा भी जेबां विच माड़ा हैगा, वो भी अपनी जिहड़ी इन्फ्लेशन नूं कॉज करदा। ये आपां बैंकिंग वाले टॉपिक दे विच बहुत वधिया तरीके नाल देखिआ सी। हुण एक आह चीज़ हैगी ऑक्सफैम। ऑक्सफैम की आ, एक इंटरनेशनल NGO आ जिहड़ी इन्फ्लेशन ते वर्क करदी आ। ऑक्सफैम ये रिपोर्टां भी दिंदी आ, मैं तुहानूं इहदे नाल रिलेटेड रिपोर्ट भी गांह जाके पढ़ाऊँगा। इहदा हैडकुआटर कित्थे आ? इहदा हैडकुआटर हैगा नैरोबी केनिया दे विच, ठीक है। ऑक्सफैम याद रखो जी, ऑक्सफैम दा पुछया जा सकदा, इंपोर्टेंट सी तां ही लिखता। ऑक्सफैम एक इंटरनेशनल NGO आ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आ, जिंदा हैडकुआटर कित्थे आ? नैरोबी केनिया दे विच, ओके। हुण एक होर हुंदा गिनी कोफिशेंट। गिनी कोफिशेंट की आ? ये की मापदा? मीजर द डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। ये इन्फ्लेशन नूं मापदा, डिग्री मापदा उहदी इन्फ्लेशन दी, सॉरी मीजर द डिग्री ऑफ इनकम इनकुਐਲਿਟੀ, सॉरी इनकम दी इक्वैलिटी नूं जिहड़ी उहदी डिग्री नूं मापदा। मैं तुहानूं इहदे बारे बहुत चंगी तरह समझाउणा। हुण सपोज करो इहदे विच की कहंदा गिनी कोफिशेंट वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। 0 मतलब परफेक्ट इक्वैलिटी, 1 मतलब परफेक्ट इनकुਐਲਿਟੀ। समझो ध्यान नाल की कहना चाहुंदा है। मान लो हुण आए आ तुसीं, आपां सारे जाणिਆਂ दे कोले, सारे देश दे विच 10-10 रुपये सारिਆਂ दे कोले, सारिਆਂ दी इनकम 10-10 रुपये आ, सारिਆਂ दी इनकम 10-10 रुपये है। मतलब कोई भी भेदभाव नहीं, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ इनकम उन्नी, मेरे ਕੋਲੇ भी इनकम उन्नी, मेरे ਕੋਲੇ भी धन उन्ना पिया, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ भी धन उन्ना पिया, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ परफेक्ट इक्वैलिटी, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ गिनी कोफिशेंट 0 ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? परफेक्ट इक्वैलिटी होगी। बट ये ठीक है, परफेक्ट इक्वैलिटी कदों होगी? जो GC 0 होगा। हुण 1 का मतलब की होगा? मान लो ये सारे जाने आ, इन्हां कोल कुछ भी नहीं हैगा, एक जाने दे कोल ही है सारा कुछ, जिन्नी भी देश की इनकम आ एक जाने दे कोल ही इकट्ठी हुई भी आ, बाकियां कोल कुछ भी नहीं। इहनूं कहंदे आ परफेक्ट इनइक्वैलिटी। बई किसी पर्टिकुलर परसन दे कोल ही सारी धन दौलत आ, बाकियां दे कोल कुछ भी नहीं आ, इहनूं कहंदे परफेक्ट इनइक्वैलिटी, ठीक है। बट ये दोनों सिचुएशन की आ? आइडियल आ, मतलब ये पॉसीबल नहीं हैगा रियल लाइफ दे विच, ओके। हुण आपां इहदे विच देखिआ गिनी कोफिशेंट 0 to 1 दे विचकार हुंदा, ठीक है। वैसे तो इनकी जी वैल्यू होगी 0.1 ऐदा करके कुछ होंगी है, 0.89 बाकी देख लो जी। बट ना तो 0 होगा ना कदे 1 होगा, इनके विचकार होगी, हमेशा इनके विचकार ही वैल्यू होगी, ओके जी। आई होप कि अज का जोड़ा ये टॉपिक सीगा जिंदे आपां काफ़ी पॉइंट WPI ते CPI दे वेखे नाल कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखे है ना। इनदे विच्चों भी मेरे अकॉर्डिंग 1 to 2 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना, क्योंकि 20 नंबर के क्वेश्चन दे विच्चों कुछ भी पूछ सकते हैं। सो आपां हर पहलू नूं नाल लैके चलांगे, कोई भी चीज़ां नूं छड्डांगे नहीं, ठीक है। जिन्ना मेरे तो मैक्सीमम 30 तरीक तक हो जूगा, जिन्ना मेरे तो मैक्सीमम 30 तरीक तक हो जूगा, 30 दी दोपहर तक हो जूगा, उन्ना तुहानूं एक बारी एक्सैप्ट करना पऊगा। तो मेरे वालों फिर तुहानूं बहुत सारिया शुभकामनावां होणगियां। ऑल द वैरी बेस्ट होगा कि तुसीं पेपर बहुत बहुत वधिया दे के आओ, ठीक है। आपां कल दा दिन होर थोड़ा जिहा लावांगे, अगर अदरवाइज अगर कल नूं ना पूरा हुंदा है फिर मैं आटोमैटिकली इंडस्ट्रीयल वल शिफ्ट हो जाऊँगा, ठीक है। तुहानूं दस दूँगा कि किहड़े टॉपिक अपने रह गए और किहड़े इंपोर्टेंट आ, वो वाले तुसीं कर लैने होणगे, ठीक है। क्योंकि मैनू बहुत ज़्यादा जरूरी काम पैण करके मैं पेपर नहीं दे रहा, 1 तरीक नूं मैनू किते जाना पै रहा, ठीक है। जिंदे करके हुण आउण वालियां वीडियोज़ मैं नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। अगर ना जाना हुंदा फिर मैं जरूर तुहाडे वास्ते सारा कुछ दे के ही जांदा। बट हाँ, मैं आपदे एंड तो पूरी ट्राई करूँगा कि मैं वध तो वध मटीरीअल इक्को एक वीडियो दे विच जिन्ना मैक्सीमम हुंदा पॉसीबल उन्ना मैं पा सकां, ठीक है। तो हुण मेरी हैल्थ भी एकदम फिट आ, तुहानूं पता ही लग गया होना मेरी वॉइस तो भी। तो तुहानूं मैं दस्सिया सी मेरी आई दे विच थोड़ा डिफैक्ट पै गया सी, बाबा जी दी दया मेहर सदका वो भी ठीक हो गई हुण, ठीक है। मैनू आपदे आप महसूस हो रहा, क्योंकि अगे कल मेरे तो कल परसों चौथे जो भी अपन वीडियो नहीं आईयां मेरे तो स्क्रीन वाल की मेरे तो बाहर भी नहीं झाकिया जा रहा सी, इन्ना माड़ा हाल हो गया सीगा। चलो बाकी है ना, एक टाइम ही हुंदा, वक्त हुंदा, बीत जांदे आ, चंगा माड़ा वक्त सारिਆਂ ते आउंदा। ते घबराया ना करो कदे भी लाइफ तो, बस वक्त अपने आप गुजर जाता बस उनके भाने च, ते उन्होंने हमेशा शुक्र करते रहना चाहिए, थैंक्स करते रहना चाहिए कि गॉड रब्बा शुक्र है तेरा, तू साडे नाल सी, असी एड्डी वड्डी तकलीफ शायद सानू मतलब छोटे जे दर्दां दे विच्चों ही कढ़ाती तू, ठीक है।
ਹੁਣ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਬ ਤੱਕ के लिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਸਵੀਟ ड्रीम, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है, बाय।